ओम हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्तों को प्रणाम। मोहर सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्तों को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। अंकल स्वामी जी अवेलेबल नाहंती एबे। अच्छा, हाँ आसिले। हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी हरिओम। आरंभ करिवा। हरिओम हरिओम आज्ञा। ओ अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजत मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो कातर आजाव पुत्रेति तन्मयतया वो विनेदुः
सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक गुरुदेव श्री चरणारविंदरे नम्र निवेदन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण स्पर्श श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान करे समस्त भक्तवृंद मातृशक्ति समस्त को अभिवादन पूर्वक श्रीमद भागवत महापुराण अंतराल साधना एकांत साधनार भितरे अतिक्रमण करला बेले परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहउछंती कि ओ चित शक्ति चेतना शक्ति सबुरी भितरे मु मानो मूलाधार रूप जो भली भाव प्रत्येक मंत्रर मूलाधार होची ओंकार और सयेस जीवो विवरत प्रसूति प्राणेन घोषेण गुह्यम प्रविष्टम मनोमयम सूक्ष्म मुपेत्य रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थदिष्टः। तो अपने अंदर जो चेतना शक्ति विद्यमान अछंती वो चेतना शक्ति कोठी विद्यमान अछंती बोले जो भली भाव वाणी प्रकट जेते बेले आम भितर है वाणीर स्वरूप होची परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। ये वाणीर जो भली भाव स्वरूप और ठीक से भली भाव वाणी प्रकटित होची आमे माने ता पछकु जो मो वर्तमान जेते बेले एबे जो भाषा रे आमे कथोपकथन होउछंती ओ हमारी मध्यमा जिते बड़े चित्कार करके जम कीर्तन आदि अब क्रोधान्वित है कि जिते बड़े कोई वाणी प्रयोग कर वो वाणी को आमे माने वैखरी रूप में प्रकटित हो जिते बड़े परस्पर भाव सामान्यतः आम कथोपकथन हंती मध्यमा फुसफुसाता हुआ जो एकदम सा जिते बड़े जप आदि करू बस ये ओठो केवल हलुची लेकिन ता पूर्व जिते बड़े भाव अपनी भावना रूप से सर्वप्रथम प्रकटित है से भाषा से शब्द से स्वर मूलतः सो भावना मन से जिते बड़े आमे माने जप करूछु अथवा जो फुटफुटाता हुआ मध्यमा ता पूर्व पश्यंती यानी ता पूर्व परा पश्यंती जिते बेले आमे माने से भावना को देखो आ पूर्व आमे विचार करथिले जे कोनोसी भावना कोनोसी शब्द को आधार न नहीं कोनोसी विचार प्रकटित हवा असंभव। जो विचार प्रकटित हो आम भितर ओ सदैव ओ विचार गुड़िक शब्द को आधारित करी विचार परिप्रकट है। तेणु शब्द शब्द की जो आधार बिंदु शब्द की जो आधेय ता भीतर यदि प्रवेश करिवे आपण देखिवे जे क्यों शब्द पश्यंती जेते बेले आमे देखु जेते बेले आम मान को ये आमे आम मानकर जैसे कोई बोली भाव रे कहती नहीं मु तो एठी गली सेठी गली लेकिन मु देखली कोई एकदम थॉटलेस अथवा मो भीतर समस्त कोई शब्द आसिला ही नहीं ब्लैंक माइंड ब्लैंक
अर्थ कौन बोले कि कोई किसी भी प्रकार की शब्द प्रतिभाती हेला नहीं मो भीतर कौन सी विचार मु देखी पारिली ना से माने बड़ी भाव नारायण तो जितेबाला जड़े व्यक्ति एभली कहे कि मो भीतर देखी पारली नहीं अथवा एकदम सा चुप पड़ गए अरे चुप पड़िबार अर्थ कि आम भितर कौन सी भावना अथवा कौन सी शब्द प्रकटित हो पारला नहीं से मुझे कही पारली नहीं मुझे जानी पारली नहीं मत कि बुझा पड़ला नहीं जितेबाला भाव कह सो पश्यंतीर अर्थ से मंत्र हो से शब्द हो से विचार हो जितेबाला सर्वप्रथम अनाहत चक्र रे देखा जाए पश्यंती फिर मध्यमा जहां हृदय भाषा मते देखा जाए से भली भाव रे आमे कहू जदि जने व्यक्ति एभली भाव रे कहे कि देखो देखो से व्यक्ति एभली कहला मते क्रोध आचरण करला अथवा ये कहला कि से कहला कि गाली देला कि स्तुति कला तो एक समझदार व्यक्ति को बुझी जीवा कथा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसे ऐसे शब्द ऐसे ऐसे भावना ता हृदय अंतर भितर गच्छित अछि से शब्द प्रयोग करुची शब्दर आधार टा कौन नारायण जो बड़ी भाव रे संस्कार थिबो जो बड़ी भाव रे वासना थिबो वो वासना के अनुरूप उसी से जो भाव प्रकटित होची पश्यन्ते जहां जो भाव आमे देखिले से अनेक भाव देखुचंती से दुई चारिटा भाषा दुई चारिटा शब्द आम मुहर बाहरुची अच्छा तो जो बड़ी भाव रे शब्दर एक प्रक्रिया होची बैखरी ताप मध्यमा ताप पश्चिमी बरा एवं पश्चिंतिर अर्थ मन भितर जैसे बेला में माने कौन से शब्द को नौ मानो जप करला बेले मंत्र को नेला बेले ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो ये शब्द भी प्रकटित हला तत्सहित भावना भी प्रकटित होची किंतु जिते बड़े बाणी प्रयोग हवा पूर्व केवल पश्यंती स्थिति रे अछि पश्यंती स्थिति रे अर्थ जो बाणी रो प्रयोग ही नहीं कंठ अथवा विशुद्ध चक्र को आसी ही नहीं अथवा मध्यम ये जो पश्य क्या कहते हैं पश्यंती यानी ता पूर्व वो केवल केवल मन से मन भितर मानो जैसे सगुण साकार दृष्टि रे जदि देखा जाए सगुण साकार उपासना दृष्टि रे कि जगन्नाथ भगवान कर एक आकार आपण स्थापना कले कोड स्थापना कले मन भितर स्थापना कले मन भितर स्थापित जगन्नाथ को पुणी आपण मन देखी जप करिले नारायण अच्छा गोटे दृष्टि रे जदि देखा जाए वेदांत दृष्टि रे जदि आपण देखिबे कि मन भितर स्थापित जगन्नाथ भगवान को मन देखी आपण जप करूछन एवं वाणी को भी मध्य मन द्वारा प्रेरित करिकी आपण वाणी रे संयोजित करूछन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन से जते बेला में माने जप करूछु मन द्वारा स्थापित करा जाइथिबा जगन्नाथ को मन द्वारा प्रेरित करिथिबा वाणी द्वारा आमे से मन द्वारा स्थापित हेतिबा जगन्नाथ को उपासना करू तो जदि मु आपन को कहे आज्ञा मन आपनकर केइटा गोटे मन रे आपन जगन्नाथ को थोइले आ गोटे मन भितरे आपन जप करिले तो एवं आपन से प्रक्रिया ठु पुन अल्लाह के छंती मो मन भितर जगन्नाथ को एवं ध्यान करुची तो को मन को ध्यान कला इसकी व्याख्यान बड़ी विस्तार है जदि जने व्यक्ति आपको बुझीबा पई छे इस कौशल को ये कला कौशल को जदि जने भलो भाव रे बुझी गला नारायण
तो उपासना पद्धति को बुझीगला बोली भावी नवा नारायण हरे कृष्ण। तो कथा होची मन भितर स्थापित करिचंती आपण ठाकुर जी मु कहना कृष्ण बोली कि जब कि मां कर भक्त है कि भगवान शंकर जी कर के भक्त है कोई भगवान राम जी की भगत हो कोई भी हो ताको स्थापित कला निज मन भितर एवं मन भितर स्थापित भगवान को ध्यान करबा पई को मु ध्यान करूची कोथिरे ध्यान करूची मन रे। वेरी गुड गोटे भगवान को आपण मन भितर स्थापित करिसंती ओके आउ गोटे भगवान बोल कि जो भगवान को अपन मन भितर स्थापित करिसंती सेई मन को लगे कि पुणी आपण ध्यान करुचंती कैसी ध्यान कैसी हो रही है बोले मन से ध्यान को आमे कोथिरे करू बोले मन द्वारा अच्छा को कहा को ध्यान करू बोले मन रे स्थापित हेथिबा भगवान नारायण ये मन रो खेल रे बाबा ये मन का खेल है ये मन रो खेल को जो दिन जने उपासक भल भाव रे बुझी जीव नारायण ता पई आ किछि अगम्य नहीं अगम्य और निश्चित भाव से हर प्रक्रिया को पकड़ सकता है जिते बेला हमें कहूँ अटेंशन प्लीज प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा महाराज कौन दौरान आप टिके ध्यान दियंतु अरे ध्यान दियंतु अर्थ कौन आ गया ध्यान दियंतु अर्थ तो इतना ही है कि मन दीजिए जरा ये मन है कहाँ आपके नारायण ये को मन दियंतु बोली जाने मान अटेंशन प्लीज प्लीज अटेंशन अरे आप ध्यान दीजिए ध्यान दियंतु के वक्त ध्यान दी करिए कौन नारायण मु जो जहाँ पर फोकस करुची उसी पर आपकी मन हो इसलिए कोई लेक्चरर कोई टीचर कोई ये वर्चुअली क्लास नंबर बड़ा कठिन सामने कोई हो तो उसकी आंखों को देख करके समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति बुद्धि पारुची की बुद्धि पारु नहीं। तो सामने कोई बैठा हो तो वक्ता समझ लेता है आंखों को पकड़ लेता है जैसे सब टीचिंग वेरे थिबे प्राय प्राय पढ़ाऊ थिबे पिला मानको उनको थोड़ा पता होगा कहला बेले से केते बुझुची एकदम अटेंशन देखी कि एकदम खजल बजल पचल पचल होची तो स्वाभाविक भाव जाना पड़े तो जिते बेला मैं कहू ध्यान दियंतु अर्थ मन दियंतु तो कहा ये मन बोले कि मन अर्थ कौन मन परिप्रकट होची प्रत्येक उत्तर परिप्रकट होची कोई ना कोई भाषा देखी हमारे मन में ये आया ये आया ये आया गोटे परे गोटे गोटे परे गोटी एकदम ट्रेन लाइन बगी चली थी ता पत्थरे 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 तो जो बड़ी भाव रे परा बानी रो हाँ जिते बेले हमें जप करुचु मन रे मन भितर ठाकुर जी को धारण करके अवधारणा पूर्वक मन द्वारा पुणी जप करुचु तो मन द्वारा निर्मित भगवान पाखरे मन दे की ध्यान करू तो मन ही मन को जप करुची गोटे दृष्टि रे आ गोटे दृष्टि देखी एठी जप हो नहीं है गया ये मन से मन को जोड़ दिया गया ये जप होउची भी एवं जप हो नहीं जप ये जप हबार प्रक्रिया की भी मध्य जप हो भी नहीं मोर ना होती स्वामी कृष्ण प्रेमानंद स्वामी कृष्ण मुझे स्वामी जी आपण केते थर जप करन आपण पूजा आराधना रे मैंने कहा नारायण हाथीर दुई प्रकार दांत हमारे गुरुदेव बोलते थे हाथीर दो प्रकार की दांत गोटे दांत हूँ देखिए गोटे माला हूँ पिंधिबा माला आ गोटे माला हूँ जप माला
एवं जिते जिते गुप्त रखिबे निजर साधना को सेतिकी सेतिकी संवर्धन हम बढ़िबो जेतिकी देखे हेबे नारायण हरे कृष्ण तो उतना इतना। अच्छा मजे कहले आपण केते थर जप करंती बोले रे जप काहे करंती आगो तुम्हें कि जानो काहे करंती स्वामी जी बोले मन को एकाग्र करिबाले मन निमंते जो मंत्र जप करूचंती जो माने मंत्र यानी शब्द गोटाए से शब्दटा ता अर्थ पाखरे पहुंचे दे सरला परे ये मंत्र रोल ओवर मंत्र काम सरीगला से मंत्र अथवा शब्द मंत्र नारायण तार अर्थ पाखरे पहुंचे दे सरला परे जने व्यक्ति को जने साधक को से मंत्र से शब्द काम सरीगला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे वासुदेव भगवान मु आपण को नमन करूची। वासुदेव बोलन तेना वासुदेव जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वस्थ सर्व अंतर्यामी अंतर्बहिष्ठ तत्सर्व तो ये सारे के सारे जो मन भितर अवधारणा है परमात्मा स्मृति जागृत होची एवं निजर वाणी का जो प्रयोग होची वाणी मन भितर रंजित करबा पई युंजित योग युंजित सततम आत्मानं रहस्य स्थितम छठा अध्याय नारायण योगी युंजित सततम तो जोगी का है तार मन को वो कोई शब्द को माध्यम करी कोई मंत्र को माध्यम करी से मंत्र अर्थ भीतर प्रकट प्रवेश कर जाए एवं अर्थ भीतर प्रकट हो सारा पर अर्थ भीतर प्रवेश हो सारा पर नारायण तो ओ योगी अथवा वो अर्थ भीतर प्रवेश कर सारा पर मन को नियोजित कर सारा पर युंजित कर सारा पर तो फिर मन को से छाड़ दिए जो बड़ी भाव रे आपनकर अमुक एटा होची ना ए ना ता आपन एबे जप करू नांती जप करिया को पड़ू नहीं कहीं की जप करिया को पड़ू नहीं बोले आप से ना सहित तादात हे गलानी मु जप नहीं केबे कि नारायण मोर कृष्ण प्रेमानंद कृष्ण प्रेमानंद कृष्ण प्रेमानंद मते जप करिया को पड़ू नहीं कृष्ण प्रेमानंद बोले मु जानी मोर ना कृष्ण प्रेमानंद तो जने व्यक्ति जेते बेले पर्यंत सहज न होई जीव भगवान सेते बेले पर्यंत आवश्यकता थी मालार मंत्र ये रहा तुम्हारे माला झोला मैं तो चला रे गोपाला गुरु कहते अरे रे सुन 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 कौन अरे माला तो देखते जप करने देती बोले प्रभु जी हे गुरुवर मु तो परमेश्वर परमात्मा भगवान कर सदैव उपलब्ध कर पारुची जो सर्वत्र सदैव नित्य निरंतर हर सांसों में जिसकी नाम प्रत्येक दिन से विश्वास सहित मु शयन करुची जे पुणी सकाळ पहले मुठी एवं प्रतिदिन उठी सरला पर मु शतकोटि धन्यवाद वाले मुझे बड़े अनजान राहों पर आप ले गए थे खींच करके मोजना सुना रास्ता चली गई थी बहुत दूर जो कि देह मन बुद्धि को परित्याग करता हुआ बड़ा दूर निकल गया था पुणी आपण आसिके इतने संयोजित कर ले प्रभु जी शतकोटि धन्यवाद आपण धन्यवाद दबा पाई जने व्यक्ति पाखे अनेक किसी लेकिन कृतज्ञ हवा निमंते तो बहुत किसी नारायण नारायण तो जने व्यक्ति जिते सहज हो जाए यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र कृष्णमयः मन यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र जगन्नाथमयः ऐसी दृष्टि प्राप्त करके बाद जने भक्त को आ माला झोलार कौन आवश्यकता
अन्यथा माला तो हाथ रे रही और माला हाथ रे रही बात बाणी कुआडे चली गलानी शब्द कुआडे चली गलानी अरे एटा कर सेटा कर लेकिन ये चल लेकिन कहीं ना कहीं लगुची लगे जे नहीं किसी न करवा तो प्रत्येक मुहूर्त रे ये चालूची बाबा तो ये भी बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी। तो इसलिए जो मैंने नित्य जप करुचंदी हमें व्यंग करू ना किंतु किंतु लक्ष्य कौन लक्ष्य होची कि शब्द अथवा मंत्र जप करने द्वारा शब्द तार अर्थ को टाणी आनिकी निज भितर स्थापित कर दो मन भितर एवं से मन को मन को मन द्वारा अपने पुणी मन द्वारा प्रेरित कर ध्यान कर कहा बोले जगन्नाथ को कहा द्वारा मन द्वारा मन कईटा आज्ञा गोटाए सेठी कौन होची जप होची गोटे दृष्टि आ गोटे दृष्टि जप हो नहीं कहीं मन मन को कौन जप ऑलरेडी योगी युंजित सततम तो कहवार अर्थ है शेष जीव विवर प्रसूति वो जीव योग भाषा जो परिकल्पना करा जाए मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा तो चेतनता रूप वो जीव मूलाधार वो नित्य विराजमान विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टम नारायण तो वो तो पहले अनाहत नाद रूप परा वाणी अहम 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 मैं हूं मु अच्छी निजर अस्मिता भाव आम समस्त भीतर प्रकटित हो मैं हूं ये सबसे बड़ा प्रमाण है आत्मा अस्ति आत्मा कोठी अच्छी मुझे देखी पार नहीं आपनकर ब्लड रिपोर्ट देखिए अपन से रिपोर्ट भीतर देखंती ने लाभ को जाएगी देखंती हरे कृष्ण मुझे किसी ने कहा समझिए सबू रोग रू निरोग होगा उपाय कर मैंने कहा गॉड मेड चीज खाओ बस मैन मेड नहीं कोई फल फूल सलाह दिए ये ओ ऐसे ऐसे चीज खाओ काम खत्म अगली कुछ आएगी ना इधर का ना उधर का कुछ ना कुछ नारायण ने और जब भूख लगे तब खाओ सो ये मूलाधार चक्र दे लेकिन सर्वप्रथम पश्यंतिर परे मणिपुर अथवा अनाहत रे आमे माने देखो जानो वो चेतना अथवा वाणी मूल आधार कौन कहीं वाणी भितर पुणी एगेन रिपीट कर कि जेते बेले पर्यंत भावनाटा को आपण देखिबे नहीं सेते बेले पर्यंत आपण किछि कहि परिबे भाव शून्य विचार शून्य स्थिति रे वाणी यदि प्रयोग होती भी मध्य से बावड़े ही होगा से ना किंतु भाव से नहीं कोई भावना प्रकट होगा नहीं नारायण नारायण तो ये वाणी स्वरूप तो जहा जदि मो हाथ भी उठू महाराज हाथ को किए बोले मन हाथ रे तार स्वरूप क्रियात्मक रूप देखा जाउची क्रिया चलुची किंतु क्रियार भीतर प्रेरित किए करुची बोले ये कर्मेंद्रिय को मन ये मन की चेतना कहां से प्रकटित हृदय से हृदय से और निनाद बोले मणिपुर उससे पूर्व बोले स्वादिष्ठान पूर्व बोले अनाहत अच्छा बुद्धि प्रयोग हो जरा ध्यान दे करके सुनिए बुद्धि प्रयोग हो बुद्धि चाले स्मृति को आधारित करके बुद्धि रे समस्त पूर्व पूर्व पर समस्त स्मृति गुड़ाक गच्छित
एबे भी मध्य निया देखिले आपण हाथ हटै नियंती कहीं क्या आपण जानी ये स्मृतिटा जाग्रत अच्छे आपण भितर जे नियाटा छुईले निश्चित भाव में जलिबो पोड़िबो जली हिलिबो। तो कहबार अर्थ की बुद्धिटा जो प्रयोग होची जो समस्त विचार प्रकटित करुची विचार पूर्व बोले बुद्धि ता पूर्व नारायण ओ चेतन शक्ति पाद को चलाउची पादेन्द्रिय नारायण वो पाद पछरे मन मन पछरे वो चेतना हरे कृष्ण वो मनस्य मन देखु ये आखि को देखिवार पछरे की अच्छी बोले मन जदि पछरे नहीं ताल देखिबनी आखिटा बोले देखिबो किंतु यदि मन न हो चक्षु के पीछे मन न हो तो आपको देखी की भी मनते देखी ना जदि श्रवणेन्द्रिय शुणुचंदी आपण जदि से श्रवणेन्द्रिय शुणिबा पछरे आपनकर मन नाही आपण शुणी की भी मध्य शुणी नांती सेठी थाई की भी मध्य थाई नांती हरे कृष्ण। यदि भोजन भी करचंदी लेकिन मन अन्य कोठी भोजन करी की भी मध्य करी ना कोई यथार्थता नहीं से भोजन आधा घंटे पूर्व आपण पचारे कि आज्ञा से भोजन टा केमती थिला हरे कृष्ण केबे केबे जन जन अरे इमोशन लेस लोक अरे पगला कथा होची जे कोई क्रिया कोई प्रक्रिया कोई प्रवृत्ति करे प्रवृत्ति पछरे जदि मन नहीं श्रवण पछरे जदि मन नहीं आपण सुनी नांती कहीं ना ये तो रिसीवर था लेकिन रिसीव करुची जंत्रटा लेकिन रिसीवर की चक्षुटा देखुची तो कैमरा है लेकिन मेमोरी कार्ड सो रिसीवर की मन तो ठीक से बड़ी भाव रे नारायण ये सबरी भीतर एक ही विद्यमान ओ जीवात्मा अथवा और मूलतः यदि प्रवेश करा जाए वो परमात्मा आत्मा सदैव नित्य निरंतर सर्वत्र विद्यमान और ये संसारटा द्वयस्य बीजे सतमूल स्त्रीनाल पंचस्कंद पंचरस प्रभूति दशैक शाखो दिशुपर नीड स्त्री बल कलोर्क प्रविष्टा ये संसार वृक्ष रहुची दुईटी बीज गोटे पाप बीज गोटे पुण्य बीज ये मनीष ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା कहीं ना केवल पुण्य कर्म कले स्वर्ग आदि लोक देवलोक आदि को प्राप्त करे केवल नरक अथवा कोई पाप कर्म करे तो नरक आदि लोक को प्राप्त है लेकिन ये मनुष्य जन्मटा है किछि पुण्य किछि पाप बोले मिश्रित कर्म फल संयोगात ये मनुष्य शरीरटार आधार बिंदु होची दुईटा पाप कर्म पुण्य कर्म र मिश्रित कर्म फल हेले ही जने व्यक्ति को मनुष्य जन्म प्राप्त है से मनुष्य प्रत्येक मनुष्य जन्म रे प्रत्येक आधार होची पाप पुण्य दुईटा अथवा पाप के अनुरूप तार दुख थिबो एवं पुण्य के अनुरूप ता पाखरे सुख थिबो एवं सुख और दुख ये सुख दुख दोनों है ये सुख दुख दुईटा जाक मनुष्य प्रत्येक मनुष्य पाखरे गोटे सुख दुख अच्छी एभली जड़े व्यक्ति नहीं जो व्यक्ति कहब जे मु केवल केवल सुख भोग करिछि मिछ कहूछि आज्ञा जो कहे कि केवल मु दुखीटा है मु केबे आज पर्यंत सुख बोली किसी जानिली नहीं तब भी वो झूठ बोल रहा है नारायण जन व्यक्ति सुखर संभावना भी जो समाप्त है सुख प्राप्त करी नारायण नारायण वो जिंदा नहीं रह सकता वो सुसाइड कर लेगा जो दिन से देखिए जो संपूर्णतया मोर चारों तरफ अंधकार अंधकार आलोक कोई संभावना ही नहीं वो व्यक्ति जी नहीं सकता जीने के लिए आनंद संभावना तो आवश्यकता ही अच्छी तो द्वे अस्य बीजे सतमूल त्रिनाल
नारायण ये असंख्य वासना होची आम मानकर जड़ असंख्य वासना। हाँ ये जरूर है कि आम भितर आम मैंने केबे केबे कहू कौन सी इच्छा नहीं। आहा मेरे माया सज्जन कौन सी इच्छा नहीं मोर। वेरी गुड। जिते जन व्यक्ति एभली भाव में कहे कि मोर कौन सी इच्छा आउ नहीं कौन सी कामना आउ नहीं, बहुत बढ़िया जानिला कथा से भली लोकर वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु चली। ग्रीष्म ऋतु चलिवार अर्थ जन व्यक्ति जन जिते खेत को जाए ग्रीष्म ऋतु एकदम बंजर सा पड़ी ना घस ना किसी ना किसी ना किसी गोटे दुर्बा घस भी देखा जाऊ एकदम सा धूली उड़ू से जन व्यक्ति कही पार आज्ञा मो क्षेत्र में ना कौन घासर बीज ना। ये तो से जना पड़ो नारायण जिते प्रथम असराए दुई असरा वर्षा हम जलर संयोग रसर संयोग हम रसर संयोग है परे ये गुप्त सुप्त रे थिवा समस्त घास ये सब बीज गुड़ाक प्रकट। हरे कृष्ण। आज धूमधाम वर्षा ही काली एकदम फाटा पड़ी सब जदि आज एकदम राति रे वर्षा ही तापर दिन एकदम पानी 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 से पानी भितर एड़े एड़े बेंग कौटू आसंती रे भाई माछ बेंग ये सब कहां से प्रकटित हो जाते हैं। अनायास कौटू प्रकटित बनती। नारायण जो गुप्त सुप्त एकदम पतित ही पड़ी थे से जल संयोगात पतन एकदम प्रकट हवा लगे। तो ठीक से बोली भाव देर से बीज बीज हो पाप बीज सतमूल मैंने सहे नु। अरे भाई अनंत जन्मांतर कौन सी इच्छा नाश्ता करो तो पता लगेगा। नहीं तो एमती इजिली हितांता से सेमती इजिली हितांता। अच्छा नाश्ता करो थोड़ा नमक डाल दो थोड़ा ये डाल दो वो करो कौन सी इच्छा नहीं है। हरे कृष्ण। वो तो जिते रस सेवन करेंगे से जना पड़े। नारायण नारायण। तो पांच भूत मोटी मोटी प्रधान शाखाएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच रस पांच महाभूत होती मोटी मोटी शाखाएं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। नारायण ये एकादश इंद्रिया अर्थ पांच कर्म इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय गोटाई मन। एकादश इंद्रिय होची शाखा ये वृक्षर एवं जीव और ईश्वर वृक्षरे बसा कर सुवर्ण नीर ये गोटाए बसारे अच्छी किंतु बसार बाहरी बाहरी जाउछि केते चक्षु इंद्रिय सहित रूप दर्शन करला बेले केते कर्णेन्द्रिय पाखरे शब्द ग्रहण करला बेले केते स्पर्श इंद्रिय सहित संयुक्त है स्पर्श ग्रहण करला बेले केते रसन इंद्रिय सहित संयुक्त है रस सेवन करला बेले केते घ्राण इंद्रिय संग युक्त है से घ्राण सेवन करला बेले। नारायण नारायण ये भाव 10 इंद्रिय सहित संयुक्त है कि मन अपना पुरंजन मन आनंद 10 सेवक ये मणिराम महाराज ये सुख दुख रूपी फल को सेवन करे और ये वृक्ष रे नारायण ए भली भाव रे कर्म बंधन रे गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे ए फल रु से फल से फल रु से फल ये से फल करी 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 कर जीवन व्यती जाए। नारायण ऐसे ही चलते 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 बुढ़ापा आ जाती है लेकिन हमारे गोटे फल रु आ गोटे फल को देवा। नारायण तो आज प्रश्न करती
प्रश्न करने पूर्व परमेश्वर परमात्मा इसी को दयालु भगवान कहते हैं। परमात्मा श्री भगवान कहते अरे उद्धव कौन सत्वम रजस्तमैति गुणा बुद्धेर्न चात्मना सत्वम रजस्तमैति गुणा बुद्धेर्न चात्मना सत्वेनान्यतमो हन्ना सत्वम सत्वेन चैव हि। ये त्रयोदश अध्याय और अपन जगन्नाथ महादास भागवत सत्वाधर्मो भवेत् वृद्धात् पुंसति लक्षणः सात्विकोपासया सत्वं ततो धर्म प्रवर्तते। नारायण। तो हे प्रिय उद्धव, सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण ये तीनटा सदैव आपनकर मन को आपनकर बुद्धि को यानी सदैव यदि कह दिया जाए तो अंतकरण आपनकर अंतकरण को ये तीन गुणटा निज निजर सदैव ता प्रभाव रे प्रभावित कर जो भली भाव जदि एबे जो माने सुनुचंदी आपण माने जदि शुद्ध सात्विक हेती बोधे एकदम अटेंशन सामने मोबाइल एकदम गोटे गोटे शब्द को आम बुझा चेष्टा कर जो बुझा रही गला नहीं नहीं इटा मु पचारे परे मास्टर केते बेले पचारे किछि लोग एभली भी अछन किछि लोग बस चाय भी पी रहे हम देख रहे चाय भी पीछन ये आसला फोन कॉल अटेंड कले केते बेले पळी भी गलु 10 मिनट एबे ऑफ पुणी अगेन आसी जॉइन कलु सब दिखता है चली गले पुणी 15 मिनट पर आसले नहीं ये समझी मु अधार आसुची वेरी गुड बहुत बढ़िया अधार अर्थ राम कृष्ण स्वामी अपन राम तो कही ना भूल गला केते बेले अपन सुनिले मु अधार आसली से कथा कहि बेली मु अधार आसली अपन अधा कहि पूरा कही ना सब बेले अधा अधा एथरो टिके सुनी अधा सेथरो टिके सुनी अधा हरे कृष्ण तो हबो कण तो राजसिक प्रवृत्ति से खान पान भी चल रहा है पूजा भी चलुची एठी घंटी भी बजुची किंतु सुनुची एकदम पूरा कालिदासंकर नातीत राजसिक श्रोता है आउ किछि ठीक है शनिवार कथि सकाल सकाल किए उठुची बस लगा दो जॉइन कर लो और फिर धीरे धीरे वाह प्रवचन अच्छा है आओ नहीं रे बापा चली गला भीतर हरे कृष्ण ये तामसिक कथा होची तम ये जो प्रकट होची सात्विक और कि राजसिक और कि तामसिक आड़ ये तीनों के तीनों सत्व के द्वारा एभली भाव में कहते भगवान श्री कृष्ण के उद्धव सत्व गुण द्वारा तुम्हें रजोगुण को अथवा रजोगुण द्वारा तमोगुण सत्वगुण द्वारा रजगुण को रजगुण द्वारा तमोगुण जने व्यक्ति एकदम निद्रा आसुची तमोगुण एकदम घोर आसुची मते निद्रा लागुथिला निद्रा आसुथिला भाई 5टा मार चले मन मन भाविली भल लागिबो नहीं थी निद्रे प्रवचन रे कम से कम टिके बुली आस तुम्हारा तमोगुण को जितिबा पई टिके वॉकिंग करी आसला एपट सेपट टिके बुली आसला मोहरे टिके पानी मारला कोन टिके खाइला पीला तो तम गुण को जितवा से रजगुण आश्रय नेला अच्छा किंतु रजगुण एंडिंग नुह नारायण ओ रजगुण रज प्रवृत्ति ही सारा पर पुणी रज प्रवृत्ति केमती मारिब रज को सत्व गुण द्वारा चुपचाप बैठा हुआ है मन अथवा किसी लोग देखिए हाथ भी चलुची गोड़ भी चलुची आखि भी चल ऐसे लोगों को एक्सीडेंट ज्यादा हो भाई तू तो जीव रास्ता गाड़ी तो चला रहे सामने देखना लेकिन सब अड़े बस उसी के बीच में मोबाइल हरे कृष्ण वो सात्विक अर्थ निजर कार्य सिद्धार्थन निज लक्ष्य पथरे पहुंचने मनते एकदम बुद्धि मन को एकाग्र कर दे वही एकाग्र कर दे और मन हर प्रक्रिया दिखाई दे सात्विक बोले स्वामी जी सात्विक वृत्ति आसला बोले जानवे केमती बोले जिते बेले आपनकर बुद्धि निर्णीत करिवार सामर्थ्य आपनक भितर अछि
ये अच्छा है ये बुरा है, ये पाप है ये पुण्य है। जेतेबेले बुद्धि भल भाव देखिबार अथवा विवेक करिवार समर्थ हबो, फुटी देखा जीव सब जिनस ताकू। नारायण आप सोचना चाहिए कि मेरे अंदर और इंद्रियां शांत, मन शांत, तो सबके सब जो बड़ी भाव शांत जल रे कौन सी कौन गोटे कॉइन भी जदि पड़िथिबो बाल्टी रे आपण एकदम सा देखि दउछ, किंतु जलटा जदि हलचल हैला नारायण तो से जलर रंग परिवर्तन ही नहीं, किंतु हलचल हबा क्षणी ये जल भितर थिबा कौन सी पदार्थ को आपण देखि पारंते नहीं। ठीक से बड़े भाव सत्वर अर्थ सत्व गुणर अर्थ जो जैसा है उसको ऐसा ही दिखा देना सत्व गुण की प्रभाव। रजोगुण बोले गोटाई जिनस थिबो किंतु ये आपण आउ गोटे अन्य किसी देखिए आवरण फिर विक्षेप होगा। महाराज जो रज्जु खंडक रस्सी खंडक पड़ी किंतु आपण मन भितर सर्प देखि चली एवं सर्प देखि सारा भय कातरता व्याकुलता विरहता तो प्रकट हो नारायण। अच्छा सत्व सात्विक भावना अच्छी तो दया भी अच्छी, करुणा भी अच्छी, सत्य भी अच्छी। सत्य दया करुणा मैत्रता सब कुछ अच्छी। यदि रजोगुण हो जाए तो महाराज हरे कृष्ण फिर प्रकटित हो कौन, वही से ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाथ बुद्धिनाथ प्रणश्यति। हरे कृष्ण। आरंभ है रजोगुण, रजोगुण रु ध्यान कले आपण मन एकदम चलचंचल होगा पाई लगिला, ये मन विषय को ध्यान कला एवं विषय को ध्यान करी नारायण परिशेषरे ध्यायतो विषयान् पुंसः विषयान् संगस्तु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते। क्योंकि कामना परिपूर्ति न हेले जी आपण को कामना को परिपूर्ति न कला ऐसे ऐसे कारणों के ऊपर क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोहः वो मोह प्रकटित है, मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः आपण बुझी पारंती नहीं मोर किए मोर पराया अपना कोई है कौन है क्या है। क्रोधाभिष्ट है कि नारायण हरे नारायण। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। जो स्मृति गुड़ा करती को स्मृति छु मंत्र स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश, कहेंगे ना बुद्धि स्मृति को आधारित करेगी तो चले बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यदि जो बुद्धि भगवान आमे माने कहू ना भगवान जैसे बड़े दियंती छप्पर फाड़ के दियंती जब देते हैं छप्पर फाड़ के, लेकिन से पदटा भूली जानती आमे भगवान जिते बड़े नियंती सेते बड़े छप्पर फाड़ के नहीं भी जानती। यार छप्पर का फाड़ने का मतलब क्या है, ये खोपड़ी बुद्धि को विभ्रष्ट कर दियंती, बुद्धि को नाश कर दियंती, बुद्धि को भ्रष्ट कर दियंती। जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो गला से तो ये ड्राइवर के बिना गाड़ी जुआड़े जीव ना रहे खड्डे में। हरे कृष्ण। तब ये गुण एवं गुणी ये जीवात्मा तो चैतन्यता प्रश्न कौन देख चैतन्य जीव आप पूर्व प्रश्न भी थिला से बोली बाप कि चैतन्य जीव वास्तव रे आत्मा एगुड़ाक गुण गुड़ाक किंतु गुण संगे गुणी गुण संगे जीवटा ये कोबली भाव सम्मिलित ही जाउची। क्रोध एवं क्रोधी ये दोनों एक ये वास्तव रे तो अलग अलग किंतु दीटा एकाकार केमती हो नारायण। एक कथाटा जन व्यक्ति जो बोली भाव में कहली आपन को सत्व गुण द्वारा रजगुण द्वारा तमो गुण को एभली भाव में विनाश करने कथा परिशेष सत्व गुण रे प्रतिष्ठित है कि शेष सत्व गुण को से गुण हो चाहे न हो उससे भी कोई मतलब नहीं, उससे ऊर्ध्व उठ जाना चाहिए जन व्यक्ति को। महाराज सीढ़ी द्वारा चढ़ती आप छत को जीवाई कि छात चढ़ी सारा सीढ़ी को छाड़ती ना जबड़ी धरती। ये सीढ़ीटा ठीक से बोली भाव आम मान सत्व रज तम गुण बड़ी
महाराज तो आपण कहतु ये सत्व गुण को संवर्धन केमती करवा। वेरी गुड, बड़ा सुंदर उपाय भगवान कृष्ण पूछा, इसको याद रख लेना, अंडरलाइन कर लेना। ये 13 अध्याय 4 नंबर श्लोक, 11 स्कंद अध्याय 13 श्लोक 4। आगमोप प्रजादेश काल कर्म च जन्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कार दशैते गुण है तव। नारायण। तो भगवान कृष्ण कहते शास्त्र, जल, प्रजा, देश, समय माने काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र एवं परिशेष संस्कार, ये 10टी। इसलिए मैं बार बार मजे कहली कि स्वामी जी आपण इथे आम कथा केवल कहना आम को अलग को गुरुवार कोठी जाऊँ एठी कोठी जाऊँ भगवान परिवर्तन करुचु एठी ये करुचु ये अलग शास्त्र को पढ़ुचु आपनकर कौन आवश्यकता अच्छे ये सब कहीं कहते आप। मैंने कहा मैं तो बोलूंगा क्यों। आप देखो आगम आगम कि हम मान जो 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 शास्त्र को हमें आलंबन नहीं चलती वो आलंबित शास्त्रता प्रमाणित की प्रमाणित नो बहुत मायना रखे हम जीवन में कि हमारी साधना की दिशा ठीक अच्छी कि भूल अच्छी जानिबानी मत हमर गति पथटा ठीक अच्छी कि भूल अच्छी आमे माइल खुंटी देखुचंती रास्ता रे भला बेले किंतु केबे 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 से माइल खुंटी रो किलोमीटर गुड़ाक देखिए गुड़े गुड़े लिभि जाइथिबो तो इंटेंशनली केबे लिभा जाय था। हरे कृष्ण। जदि आपण बिहार जिबे तो लेके समस्त बहुत लोग नहीं नहीं भारत सेवाश्रम गले सब किसी फैसिलिटी लेकिन आपण बहुत गुड़े भारत आश्रम सेवा कर जाइथिबो। हरे कृष्ण। और सेवा आश्रम आपन को सेठी नहीं पहुंचे देखे लोग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखो जो बड़ी भाव रे काली मु कहतली कि भागवत गोटे नारायण। हाँ आमे आमे कौन कहले किछि पंडित अछंती जे पर्यंत भगवत भगवत गीता एवं भागवत महापुराण ये दीटार अंतर भी ए पर्यंत जाना नहीं। हरे कृष्ण। से कथा छाड़ंतु। तो आपरे परमुहूर्त रे पुनी ऐसा समय न आ जाए नारायण कि भागवत अर्थ बोले से भागवत माने सेई वस्तुटाकू लोक माने अथवा से पुराण को भागवत बोली पुराण कहजिबो अथवा ए भागवत को लोक पुनी अन्यथा न नहीं। यही संभावनाएं हैं। अमुक भागवत ये चरित्र पागल रामचरित कुआरे गला से राम को काटिकी आ गोटे लगे कि पुणी से लेखिले नहीं लोक। आज्ञा से जेतेबेले थिले आपण सेतेबेले थिले आपण की को आपण आम वाल्मीकि महाराज तो वाल्मीकि जी एथि पई लेखिचंदी जे वाल्मीकि तो रामायण पूर्ण लेखि सारला परे भी मध्य लेखि सारला परे भगवान राम तापर सेई भली लीला कर भगवान राम भली भाव रे कौन लीला करिवे तापरे कौन हबो हमारे एक मुनि ऋषि श्री आदि कवि वाल्मीकि ऋषि सर्वप्रथम लिखि सारिले। हरे कृष्ण। ये भागवत की रचना तो महाराज कृष्ण कालर श्री व्यासदेव जी प्रकटित हो व्यासदेव जी स्वयं लिखुच। आजिकल जो लिखने वाले लोग जार चरित्र लिखिकी भागवत ना दौरान एवं ये दौरान तो उस समय ये प्रमाण अपने मन से पुणी आमे किछि पागला दौड़ुचु सेड हाँ एठी एमती हला संसार हला पागला। इसलिए जो व्यक्तिर आगम तो जो काली मते कहउतले वो सज्जन भी सुन ले
आगमन भगवान कृष्ण कहते कि जे मोर शास्त्र मोर साधना तारी पर निर्भर करिवे जे मु काको शास्त्र मानि छी को शास्त्र मोर दिशा निर्देश करू छी को शास्त्र को अवलंबन करे छी को शास्त्र को माध्यम करे छी शास्त्र चयन सबसे बड़ी बात नारायण तो शास्त्र प्रथम जदि अपन गृहस्थ जीवन यापन करूछन या अपन पढ़िबे जोग वशिष्ठ केमते हबो कहले इन जोग वशिष्ठ तो उल्टी जो भगवान राम एकदम पूर्ण विरक्ति की बसिचंती ज्ञान विज्ञान श्रवण कर सल्ला पर विद्या ध्यान आदि कर सल्ला पर फिर न मना ये लीला है अलग बात फिर न मानसिकता बस सर्व एव ब्रह्म ये गुरु जी ने कहा कि समुद्धि ब्रह्म ही ब्रह्म यदा यदा ही धर्म से जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे तो भगवान ने एकदम निवृत्त हवा पाए लगे सो निवृत्त रामन को ज्ञान वैराग्य द्वारा निवृत्त और भगवान राम जी को से प्रवृत्ति अथवा संसार रे मन लगे आमे माने जदि संसार भीतर थाई कि कोई योग वशिष्ठ गृहस्थ जन्म ये करछि किंतु योग वशिष्ठ पडुछि ले हरे कृष्ण एठी थाई कि परमात्मा को प्राप्त करिवार सूत्र जदि प्राप्त करिवार अछि तो भागवत तो को व्यक्ति को को शास्त्र आवश्यकता अछि जानो तो सही शास्त्र पहला नारायण परिवार भीतर जीवन जीवार अछि तो रामायण समस्त समस्या की संघर्ष उत्तीर्ण हमारा तो श्रीमद् भगवत गीता हरे कृष्ण अति सहज सरल परमात्मा भगवान की लीला कथा श्रवण करके यदि कुछ करना नहीं है केवल सुन के मुक्ति प्राप्त करना तो भागवत हाँ कोई पठान भागवत के ओर जाए तो जाए हमको क्या भाई वासुदेवाय धीमहि महाराज वो मंत्र तो वासुदेव को काटे देखिए अमोक देव हे भगवान ये मंत्र के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है भाई आगम आपः द्वितीय जल को भली भाव जलपान करती आप आजिकल तो चलते सरल भाषा सबको नारायण तो अब हमें मैंने एकदम फिल्टर जितने सारे मैं कंपनियों के नाम क्यों लूं जो 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 महाराज उसमें तो कुछ होता नहीं है जल के नाम से कुछ नहीं होता मिनरल जीरो अपन सीधा को जल नल को जल पीना उसमें भी थोड़ी सी कुछ कुछ धातुएं होती है मिनरल होती है अपन संपूर्ण शरीर को जिते बड़े जड़े दिया दिव महाराज जो एति लौह बाहर आयरन को जिसमें कि कम से कम गोटे मुद्रिका मुद्दी जल से तो कुछ होता नहीं है जो जहाँ पान कर मिनरल हवा कथा हो ही नहीं हरे कृष्ण तो को भली भाव जलपान करुची जैसा पिए पानी ऐसा निकले बानी जल आगम आपः प्रजा को भली भाव प्रजा माने रिलेशनशिप यदि अध्यात्म व्यक्ति संगे अपन संबंध स्थापित अच्छी तो भावना भी तद्वत हवा लगे सत्संग संत संग यही तो है सत्संग कुछ हो संत संग नारायण जो सत्य के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति नारायण भगवान तिलक लगा देते हैं तिलक चढ़ा देते हैं सत्य आउ सत्य ऊपर गोटे अनुसार लगे कौन हम संत तो आप प्रजा को भी भाव आप संबंध मां जदि भक्त तो पुत्र कुछ भी हो कम से कम प्रणाम कैसे करी मां टाइप जदि भक्त मां से उपासना करुची आराधना करुची पूजा करुची
कम से कम अगरबत्ती की सुगंध तो जाएगी पति ना करू नारायण थोड़ी सी शुद्ध वातावरण तो मिलियो ताकू पूजा कले कौन होती अरे महाराज चुप रहो जरा कम से कम से पोछा ये करके पवित्रता के साथ स्नान वान करके ऑन टाइम कम से कम एति तो होची किछि न हो भगवान न मिलंतु कौन होची यदि कोई समस्या दिखाई दे देखो इन नास्तिक लोगों का कौन सी तर्क है यदि थोड़ी सी समस्या दिखाई दे करो करो पूजा करो आउ टिके मंदिर जाओ वाह आगे आपण मंदिर न जाई कि मध्य बंचिले पूरा एकदम 100 200 500 1000 वर्ष जे मंदिर जाउची कि जे पूजा करूची कि जे आराधना करूची सब समस्या मान अपेक्षा करिक अछि बाटर जानतरे से सब समस्या गुडा को झोला भीतर पसी पळै आछी कि मंदिर भीतर कर कर पूजा कर किछि लोग देखिए मु जाइनी मु करूनी क्यों एते कली कौन कले आज्ञा हरे कृष्ण कौन से कथा छाड़ी दियंतु आमे प्रत्येक मुहूर्त रे निश्वास प्रश्वास नीचे सेति पई तार ऋण कौन सुझी से प्रकृति को ये दुनिया को जलपान कर आमे माने ये बोरवेल लगा लिया पानी पी रहे हैं ये कर रहे हैं बोरवेल पृथ्वी धरती के अंदर जो पानी हमारे दादा परदादा ये सब रखते लेकिन नारायण सूरज भगवान नित्य निरंतर सदैव प्रकाशित करुचंदी आपण धरती आपण को धारण करिछि उसके लिए कौन करुचंदी आमे एते सब कली मु कौन कली ना से माने कौन करता हरि नारायण प्रजा थर्ड देश देश तो अपन साधना साधना को देश रे अपन अछंती देश रे अर्थात परिस्थिति एनवायरमेंट कैसी परिस्थिति कैसे संग को कौन भाव क्योंकि अपन देखिए अब समय हो रहा है लेकिन अपन जब बाघा बॉर्डर पाखु सेठी उपस्थित हुआ मात्र ना आपको लगेगा कि मेरे देश विरुद्ध गतिविधियां जो ठीक है मैं अभी उसको पटका दूं मार दूं कुछ कर दूं एकदम वीरता उसमें है एकदम प्यारे जो देखिए नारायण एकदम भारतीय प्रकट हो गए ऊर्जा प्रकटित बताई लगे कोई लंगड़ा हुआ सा आदमी वो भी खड़ा हो जाए नारायण वो उस परिस्थिति उस माहौल की देन है यदि कोई पूरी देश अथवा जगन्नाथ अगर वो स्वाभाविक भाव है वो ना हो जो प्रणाम करके आ जाए नारायण देश काल से प्रत्येक मुहूर्त आम मान को संध्या संध्या त्रिकाल संध्या संध्यार अर्थ संधि से रात्रि विगत एवं दिवस आगत संध्या संधि मध्याह्न संध्या गोटे ये कालर पूर्वान्न अपराह्न मध्य संध्या मध्याह्न संध्या फिर साय संध्या संध्यार अर्थ केवल संध्या सकाल संध्या बेला संध्या नुह दिवस विगत फिर आ गोटे रात्रि आसुची संधि और संध्या तो निजर मन को एकाग्र पूर्वक जिते गोटे काल को निबद्ध करुच मन भितर यही समय करे महाराज एते अभ्यास हो सारा पर धीरे धीरे से समय आपण जो स्थिति में था ना कहीं से समयटा स्वाभाविक भाव में याद करने लग जाएगा दे काल हालांकि उस ये पुरुषार्थ से कभी होती कर्म भावना से नहीं आचरण में माने कौन कर केवल कहूच ना तद्वत आचरण भी अच्छी शास्त्र प्रथम ध्यान देना ये 10टी सप्त भीतर प्रथम को शास्त्र प्रथम शास्त्र कहते भगवान कृष्ण काल कर्म निर्भर कर मोर जन्म कोठी हालांकि जन्मर आधार होची निजर पूर्व 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 कर्म ये जी मेरे पिताजी भी भगत है तो मैं भक्त हूं मो परिवार जदि भक्त जार भक्त स्वाभाविक भाव हो न हो टिके प्रणाम हो लेकिन आज कल के लोगों की बड़ी कमी है कौन कहले पूजा की करिव से बुढ़ा माँ बुढ़ा बापा पूजा की करिव बुढ़ी माँ पूजा घर की करिव माँ बापा नहीं बापा करे काम
बड़ा मुश्किल से मुंडिया मारी देवे तो बहुत बड़ा बात हम कौन बोले लुंगी तुम पूजा घर गला बेलू धोती पिंधा पड़ो ये करा पड़ो ये माने एकदम कंचा अलसुआ कह छुआ मान ना 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 ट्यूशन ट्यूशन जी तार ये क्लास अच्छी ये क्लास अच्छी वर्तमान पढ़ुची तबे कहीं डिस्टर्ब कर हरे कृष्ण अरे कभी तो 5 मिनट ध्यान करके आखि बंद करके बसु से छुआ नहीं आम मैंने निजे निजे को कहबो ए छुआ गुडा नास्तिक गुडा आजिकल केबे छुआ गुडा केबे प्रणाम भी करूना मंदिर भी जाना केबे सिखेले आज्ञा से स्वाद छुआ माने केबे सिखै जल्दी कि हमें छोटे बेले जेते बेले सिखेवार थिला सेते बेले सिखै जल्दी कि नहीं केते बेले सिखेवा पई बाहरलु विवाह पर आशा करी बसीछु एकदम सा कालिदास भलिया गोटे दिन कोन चमत्कार हबो तापर दिन टू मोछुआ गुडा के एकदम ध्यान करबा पई आखि बंद करी बस दिवे हरे कृष्ण जन्मत ध्यानम ध्यानम तो महाराज वो ध्यान मोर चयन किया हुआ इष्ट प्रति मोर समर्पण केते अच्छी ध्यान करूची कि नहीं ध्यान अर्थ कि मु ता सहित युक्त होबा पई योग अर्थ कि मु संगे ता संगे युक्त होबा पई चेष्टा करूची कि करू नहीं किंतु ध्यान केमती करिवे महाराज उसके आगे भगवान ने कहा मंत्र मंत्र नहीं ये शास्त्र ये मंत्र से मैं एकदम 50 से 100 मंत्र में बोल पागला हरे कृष्ण सब बोलो सबको काका जी चाचा जी मौसा जी मासी जी सबको बोलो लेकिन अपनी बाप एक तो है ना तो ठीक से बड़ी भाव रहे नारायण ये मंत्र कितना भी बोलो लेकिन अपना इतने लोग हैं लेकिन मेरा वाला ये राम है शिव है ये है वो है फलाना है जितने सारे रूप सबको सिर झुकाओ लेकिन एक के नाते सब झुके एक के नाते सब जुड़े नारायण मंत्र चयन करिष्ठ किसी अच्छे गुरुजनों से कोई अच्छे सज्जनों से वो मंत्र प्राप्त करे एवं मंत्र की विनियोग सीखे एवं हर एक एक चक्रों के साथ बीज को स्थापित करना सीखे अंगन्यास करन्यास सीखे हर मंत्र का अलग अलग अंगन्यास करन्यास तावितरे पुनः प्रविष्ट हो मंत्र संस्कार दशैते गुण है तब संस्कार महाराज ये शब्द बड़े विचित्र शब्द है संस्कार तापूर्व गले प्रकार तापूर्व गले विकार विकार प्रकार एवं संस्कार यदि संस्कार को और थोड़ा संस्कृति संस्कृति को विकार बिगाड़ दिया जाए नारद विकृति संस्कृति संस्कार है कौन हुए प्रकार प्रकृति ये 3 शब्द को संस्कार को बुझा आउ 2टा शब्द मु आड कर बुझा पड़ो ये 2टा शब्द न बुझला पर्यंत ये संस्कार शब्द को बुझी पारे अच्छा मानो आपण गोटे अलंकार पिंधि ये अलंकार टा धीरे 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 किसी बंका हो गला किसी विकार आड़ को गला अच्छा आपण कौन करेंगे बनिया पाक ने एकदम संस्कार कर संस्कार माने एकदम एसिड पकई धोई धोई सावा चकाचक तो जो संस्कार है कोथि पई वो प्रकार को धारण करबा पई प्रकृति सो प्रकृति जते बेले विकृत हुए सेते बेले भगवान संस्कृति करन संस्कृति आवश्यकता पड़े से सनातन संस्कृति जो है सनातन संस्कृति भाई टीका लगाना ये करना जन व्यक्ति पैसा धारण कर जन बेकार से अंध अरे पागला आपको पता नहीं तो चुप रहो अपनी मूर्खतार प्रचार करिवार कौन सी आवश्यकता नहीं जने व्यक्ति जिते सदैव एहसास करे कि मु 9 अक्षर अथवा
मुझे 9 के 9 अवधारण करची 9 देवता ऑलवेज विथ मी नित्य निरंतर मो संगे अच्छा वायु अग्नि सूर्य नारायण सत ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जने व्यक्ति एहसास के साथ जीता है, एक ऊर्जा शारीरिक बल की बात नहीं है, मानसिक बल, उसकी बुद्धि से तेज। हरे कृष्ण। गोटे दिन तिलक पिंधन तो तारा एहसास से दिन जाकर नहीं, लेकिन पहना ही नहीं, और तिलक वालों को बेवकूफ समझते हैं लोग। हरे कृष्ण। कभी तो हो नारायण समस्ते निज निजर सनातन व्यवस्था को जाबड़ी के धरिला बेले, लेकिन आपण देखिले निजर संस्कृति निजर कौन। और आमर जिते बेले जो वर्तमान में राखी पूर्णिमा आसब तो राखीर जेते व्यंग करा जाई परिबो ये सोशल मीडिया लगी पड़े। सावित्री व्रत आसब, सावित्री जिते व्यंग और उसमें देख करके हमें हंसी आती है, हंसो। खुद निज सनातन व्यवस्था संस्कृति खिल्ली उड़ाओ। नारायण नारायण। जो व्यवस्था के अंतर्गत ऋषि माने मुनि माने आम मान सनातन परंपरा को रखा निमंते एकदम बांधी रही गोटे संस्कृति भितर आमको जन व्यक्ति हो न हो कम से कम से दिन तो मंदिर जीव, हो न हो रथ भिड़, हो न हो टिके देवी मंदिर तो जीव। नारायण। हो न हो जन पत्नी पति को प्रणाम तो कर को दिन न हो दिन एक कुछ विधि को व्यवस्था सहित माने को भेज दिया जाए। ये अंध नुहा जे न बुझी सही अंधा। नारायण। जने माते विवाह पर से सिंदूर धारण करू, लेकिन भाई हरे कृष्ण। घर आए तो पठान लुंगी पहना, ऑफिस में जाए तो बस क्रिश्चियन बन करके, मंदिर जाए तो शादी करने के लिए जाए तो बड़े मुश्किल है, उसमें भी धोती पहनना नहीं आता। हरे कृष्ण। स्वामी जी को जुगरे अच्छा आपण अरे निज घरे तो केते बड़े साउथ इंडियन लोग अपना संस्कृति को भूल चले। राजस्थान उस तरफ चले जाओ, पंजाब के लोग उनकी इतनी वो संस्कृति से अलग अलग था कथा होती जो थी एकदम एक यूनिटी हर जगह दिखाई देती, लेकिन वो आप विचार करके देखिए कोई सज्जन को थोड़ा सा मेरे बाणी लगे तो आप कहे स्वामी जी यहीटा में मेंटेन कर रखी आमर ओडियार पहचान होची गोटाए चिन्ह कहे तो आम सब नकल मारी मारे उस्ताद। हरे कृष्ण। निजर संस्कृति को भूलिकी। हरे नारायण कृष्ण वासुदेवा गोविंद। संस्कार सहित गुहे तब। तो ये संस्कार ये 10 वस्तु सात्विक हवापाई लगे स्वाभाविक भाव में सात्विक गुणर आधार भगवान कृष्ण कहते 10टी सात्विक गुण हब। आ धीरे धीरे एति करने द्वारा रजोगुण तमोगुण धीरे धीरे आर रजोगुण तम गुड़ाक शांति है, धीरे धीरे शांति है एवं सात्विक गुणर संवर्धन हब। नारायण। ये जिते पर्यंत परिशेष रे सात्विक नेव सेवेत पुमान सत्व विवृद्ध ये ततो धर्म ततो ज्ञानम यावत् स्मृति रपोहन। नारायण। जिते बड़े हे उद्धव जिते बड़े पर्यंत आत्मार साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर ये तीनों के तीनों शरीर से ऊर्ध्व स्थिति को जाए कि आत्मा रे समावेश नहीं जाइए सेते बड़े पर्यंत ये तीन गुण को निवृत्त हब ना। प्रश्न कौन थिला से बड़ी प्रश्न थिला ना कि गुण जदि जड़ आत्मा जदि चैतन्य ये जड़ चेतन गंठी पड़ी जाए तार जोड़ी जोड़ी केमती हो से गुड़ाक बोले जेते बेले पर्यंत आत्मा सत्तारे आत्मा साक्षात्कार नहीं सेते बेले पर्यंत ये गुण गुड़ाक ता प्रभाव रे प्रभावित करुथिबे। केते बेले सत्व गुण आसिलानी बस केते बेले रजो गुण आसिलानी एकदम साक्षी
जो तमो गुण आसे ढली पड़े महाराज। तो इसलिए जो भली भाव रे बड़ा सुंदर उदाहरण है यहाँ पे 6 नंबर श्लोक में, ततो धर्म ततो ज्ञानम यावत् स्मृति अपोहनम सात्विक सेवे तपमान सत्व विवृद्धये। तो जो भली भाव आप सोचो कि बाउंस जमी बाउंस भितर अग्नि अच्छी नहीं, किंतु सूक्ष्म रूप से अच्छी ना नहीं व्यापक रूप से। हाँ जो घर्षण है आपण दीटा जाक हाथ भी तो स्वाभाविक भाव एक उष्मतार प्रकटित हो। ठीक से बोली भाव जिते बेले मन बार 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 एभली चिंतन करे बुद्धि विचार करे तो जड़ चेतन अथवा गुण एवं गुणी एगुड़ाक सब अलग अलग देखा देखा अथवा सत्य गुण अभिवृद्धि है एवं सत्व गुण द्वारा ये गुण एवं गुणी ये दुईटा जाक भल भाव पार्थक्य दर्शन है एवं पार्थक्य दर्शन है गुण को छाड़िबा पई सहज है। तो आत्म साक्षात आत्म साक्षात्कार है स्वाभाविक भाव त्रिगुण अपने आप शांत तीनों के तीनों शांत हो जाते। उद्धव पचारुचंती भगवान प्राय समस्त मनुष्य ये कथा को भल भाव जानते कौन ये विषयटा हूँ विपत्तिर घर ये समस्ते जानते तथापि भी मध्य तथापि मध्य ये कुकुर ये गध बड़ा एकदम कैसा ये कुत्ते गधे अथवा बकरे छेली भलिया सब दुख सहन कहीं करती तार कौन कारण सब जानती आम मैंने केवे केवे कहूँ मु जानी जे कामना ही दुखर कारण मु जानी जे एबे दुखी ना नहीं हाँ एबे भी दुखी अच्छा तार कौन कारण भगवान कृष्ण कहले उद्धव आदि तो समय है तो आम ये विषय काली विचार करवा। ये गुण गुणी बड़ा सूक्ष्म अध्याय है ये तत्व को जी भल भाव बुझीगला महाराज शरीर भितर प्रवेश करिवार अथवा ध्यान मार्ग रे प्रवेश करिवार आत्मा सत्ता रे आत्म सत्ता को उपलब्ध करिवार सुंदर एक मार्ग है ये। ध्यान देकर के सुनिएगा आज इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि प्रणाम सबको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण समस्त को। धन्यवाद स्वामी जी। वर्तमान आम भागवत श्रृंगी प्रवेश करवा। आज पाठ करिवे श्रीमती सौदामिनी महापात्र माँ। आज पाठ हेबे त्रयोदश अध्याय एकादश स्कंद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आरंभ करूँ। एकादश स्कंद त्रयोदश अध्याय। साधु संगर जे गुण पर कर्म अनुष्ठान पुणिता त्यागर विधान त्रयोदश रे वर्णन। श्री भगवान वाच कहती कृष्ण तो सचिते सुना उद्धव कहूते
जे धर्म सांख्य कर्म जोगे मुहि कहिली ब्रह्म भागे वेद पठन तप त्याग पुण्य समूह वैराग्य उपतडाग निर्माण ए आदि पुण्य कर्म मान विविध व्रत मोहादान जम नियम देवार्चन धन संचीर्ण यज्ञ करे तीर्थ गमन निरंतरे नाना उपाय पथ हेरी मोते न पारे बस करी ए जीव साधु संग बिनु लभी न पारे मोर तनु सर्व कुसंग दोष हरे जे नित्य साधु संग करे जे अबापति पामर सत्संगे तरे भव घोर दैत्य दानव खग मृग गंधर्व पसरा नाग सिद्ध चारण विद्याधर यक्ष गुह्यक जे किन्नर स्त्री शूद्र पतित चंडाळे तरिले साधु संग मेले शोभावे रज तमे थांती साधु संग में मोते पांती उद्धव कहूँ तो अप्रते सत्संगे तरी गले जेते पूर्वे जे भूष परबावड़ी तरिले साधु संगे मिली बाणमय जे विभीषण सुग्रीजाम्बव हनुमान गज जटायु तुलाधार प्रह्लाद वृत जे असुर लुब्ध कंस रघुबूजी संगे मोर पादे भजी यज्ञ कामिनी ब्रजनारी ए साधु संगे गले तारी शोभावे स्त्री जन्म होती वेद पुराण न जानती मोहांत न करन्ति सेवा से न पूजन्ति यज्ञ देवा केवल साधु संग फले मोते पाइले अंत काले जार पुरुष भावे मोते निते भाविले अंतर्गते एणु तरिले ब्रजनारी आनंदे कहिले मुरारी वृक्ष सुरभि नाग मृग साधु संग में मुख्य जोग भक्ति बड़े साधु मेले मोते पाइले अंत काले जोगिंद्र गणे मुनि गणे ध्याने चिंतन्ति मो चरणे न पाई सांख्य जोगे फूटी विविध व्रत दान कोटि ए आदि चित वैरागे संन्यास भावे सर्व त्यागे उपाय करी नाना मते से मोते लभी भेके मनते जे साधु संग कुकरई
से तरे भक्ति भाव पाई उद्धव साधु संग करी माया तरिले गोप नारी अक्रूर जेते बेले मोते मथुरा घेनी गला रथे राम संगते मोते देखी सकल संसार उपेखी मोर बीजोगे ब्रज नारी शोक सागरे ज्ञान हारी मोर चरणे अनुरागे चित बुड़ाई प्रेम भावे धरी न पारी हृदमन शून्य देखिले त्रिभुवन रास उत्सवे मोर संगे जेते रजनी बन भागे बंचिले गोपर तरुणी तीर्थार्थ प्राय ताहा मणि एक रजनी मो विजोगे मणिले कोटि कल्प युगे मो बिनु न जानती आना मो पादे तनु मन प्राण निवेदी आत्मा पाशोरिले रात्र दिवस न जानिले न जानी इह परस्थान देखंती त्रिभुवन शून्य से जेन्हे करंती मो सेवा तही की उपलक्ष देवा जेन्हे गहन घोर बने समाधि बसी जोगी जने देह संसार पाशोरंती निर्मल ज्ञाने देई मती देख हे जेते नद नदी प्रवाहे मिलंती जलधि लवण जले से मिशंती सोराम रूप पाशोरंती गोप कामिनी से ही मते मन वचन देई मोते देह संसार पाशोरिले जन्म मरण निस्तरिले जार पुरुष भाव मोहे मोते न जानती निश्चय परम ब्रह्म मुसो भावे अंते पशिले मोर ठावे एणु ए साधु संगम तार स्थावर जंगम ए बोल बुझी तू उद्धव मोर चरणे कर भाव विधि निषेध आदि कर्म छाड़ी सकल लोक धर्म प्रवृत्ति निवृत्ति एबेनी द्रुति श्रवणे अनुमानी सकल छाड़ी ज्ञान बने भज तू मो पाद कमले मुनि से महामहेश्वर सकल आत्मा मो गोचर तू एक भावे जेबे भावु ए घर संसार तरिबु शरण पश मोर पादे न डर विषया विषादे जे मोर चरण चिंतई संसारे तार भय नाही हेमंत गोविंदर वाणी उद्धव भय कला शुणी कृष्ण चरण तले पड़ी बोलइबेनी कर जोड़ी उद्धव वाच भोनाथ तोहर वचन शुणी संशय मोर मन तू मते कथा अनुसारे बोइलु कर्म ते जीवारे पुणी बोइलु भज मते एणु भ्रांति कली चिते कि कर्म कले नर हरि प्राणी संसार जानती तरी कि कर्म ते जीभु पार कहे कमलार वर एबे निसंशय मोखेद ज्ञान खड़गे नाथ छेद उद्धव वाक्य जदुपति कहती जीव आत्मा गति श्री भगवान वाच सुन हे भक्त निपुण हे जीव स्वभावे निर्गुण ईश्वर निरंजन एहि माया शयले देह वही जेणु अविद्या बंध तार ए घेनी कर्मे अधिकार विधि निषेध एणु करी सुकर्म कुकर्म विचारी एणु केवल मोक्ष लाभे कर्म करिब शुद्ध भावे एमंते साधु शुद्ध कर्म लभे भक्ति टूटे भ्रम
भक्ति उपजीव जेबे छाड़िब सर्व कर्म तेबे ए भावे थिले हे उद्धव कर्म लक्षित शुभाशुभ जीवर नुहई बंधन कहिले श्री मधुसूदन एबे तू शुण मो विचार जीव आत्मार मुख्य द्वार ए जीव आत्मा महेश्वर सूक्ष्म निर्मल निराकार पुराण पुरुष हे आदि देहे प्रकाशे चक्र भेदी प्रथम चक्रे सूक्ष्म रूप द्वितीय प्रकाशे अड़प तहु अधिक मणिपुरे प्रकाशे अनाहत द्वारे मृळा सूत्र मार्गे ज्योति ध्यान अभ्यासे जहा चिंती चक्र पवन महाबली मन पवन संगे तोड़ी विशुद्ध चक्र रंध्र देशे आसन दृढ़ बंध पाशे प्राण को ब्रह्म रंध्रे थोई निश्चल ध्याने मन देई तेबे तू देखिबु साक्षाते आत्मार रूप दृष्टि मात्रे अग्नि जैसने थाए शून्य केवल उष्म अनुमाने लोभ पाषाण घर सण संजोगे उठे अग्नि कण जत्ने समिध देले तही शोभावे शिखा प्रकाशई पुणी पाइले घृत धार जल ही अति बलियार ए रूपे आत्मा सूक्ष्म वाणी वेद वचन परिमाणी ए षड चक्र भेदी स्फुरे शब्द द्वादश प्रकारे ए अनाहत पुरे स्थिति जीव आत्मार तत्व गति ए जीव सृष्टि प्रकरणे जे एकादश इंद्रिय गणे के ज्ञान मार्गरे संसारे के कर्म पथरे प्रचरे मन संकल्पे बुद्धि चिंती जे अभिमाने अहंकृति रजतामस सत्व गुण मायार विकार ए पुण उद्धवे कहिले श्रीपति जान तू एहि रूपे चिंती से नित्य सनातन हरि अनंत शक्ति अछि धरी प्रथमे एक रूप तार अनादि अव्यक्त ईश्वर से निज शक्ति भाव बळे अशेष रूप ए शयळे प्रकाश करी निज शक्ति माया संजोगे नाना मूर्ति से जेबे रजगुणे मिशे तातहु संसार प्रकाशे सृष्टि पालन सत्य मिशी तामस जोगे ताहा न्यासी ईश्वर माया लीला करी खेलई जगत आवरी से एक रूप भगवान तातहु सृष्टि नोहे भिन्न सूत्रे पाषाण गुंथि जेने सूत्रे वसन अनुमाने ए रूपे जगत ग्रंथन अंतर बाहे भगवान अनादि रूप प्रत्यक्ष संसार रूप कल्प वृक्ष कर्म एहार मूल बीज रस संयोगे महातेज बड़ई फल पुष्प घेनी विभोग अपवर्ग वेणी पुण्य पातक रज बीजे वृक्ष अंकुरी उठे तेजे अनंत वासनार मूले वृक्ष स्थापना निश्चले ए तीनी नाळ तीनी गुणे वृक्षर निर्माण कारणे ए पंचस्कंद पंचभूते पंच विषय रस धुते शाखा समूह इंद्री गणे निते कांति माया वणे उपरे बेनी पक्षी निते बसंती रक्षा भोग अर्थे कहिली बेनी पक्षी जही जीव परम नाम सेही बात पीत जे कफ घेनी वृक्षर वल्ककळ एतिनी जे सुख दुख वेनी फळे पक्षीए भुंजईता बळे लता वेष्टिते तरुक्षीण कल्पे पर्यन्ते च जीवन जावत चंद्र सूर्य दिशे तावत ए वृक्ष प्रकाशे एकई पक्षी तार फल भुंजई नित्य महाबळ से फल खाई मत भुणे निरते बसे नागणे जयार पक्षी खाई भूखे से साखी रूपे सर्प देखे वृक्षर फल जे भुंजई किरात जाले से पड़ई एकई ब्रह्म नाना रूपे भ्रमई मायामय कल्पे से जेवे जाने वेद सार संसारे भ्रमना काही तार यह तू बुझी है उद्धव उत्तम गुरु पादे सेव भक्ति कुठारे दुर्वासना छेद तू गुरु वाक्य सिना आत्मा को जानी सावधाने गुरु वचन अनुमाने
साधन कर्म छाड़ी चिते भजतु मोर पाद गते कहि विप्र जगन्नाथ श्री एकादशे भागवत जीवर गति अनुभव उद्धवे कहिले माधव ए ब्रह्म प्रेम तरंगिणी सुजने तर ଏହା ଶୁଣି इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां एकादश स्कन्धे भगवद्गव संवादे साधु संग फलादि वर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्याय समाप्त। धन्यवाद। ओम हरि ओम। पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठते पंडितेन चं सतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। संजी बड़ करुन हरि ओम। हरि ओम। देह शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।